इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच बसा था बिष्णुपुर गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव अपने पुराने मंदिर, रंग बिरंगे त्योहारों और पहाड़ी पर बने एक सदियों पुराने हवेली के लिए जाना जाता था। यहाँ के त्योहारों में गांव की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती थी। हवेली एक पुराने जमाने की निशानी थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। इसकी खिड़कियां बंद थीं और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। और इसके बगीचे जंगली पौधों से भरे हुए थे। यह बगीचा कभी सुंदरता का प्रतीक था, लेकिन अब यह उपेक्षित और वीरान हो चुका था। लोग फुसफुसाते थे कि हवेली में भूत रहते हैं और रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। इसकी खामोशी इसके भूतिया निवासियों का सबूत है। हवेली की खामोशी में एक डरावनी कहानी छुपी हुई थी। वे कहते थे कि हवेली में गहरे राज छुपे हैं जो सदियों से अनसुलझे हैं, ऐसे राज जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश करने वाले कई लोग गायब हो चुके थे। इस डरावनी कहानी के बावजूद गांव वाले हवेली का नाम लेने से भी डरते थे। वे मानते थे कि हवेली का नाम लेने से उनके जीवन में मुसीबत आ जाएगी। मानो इसका नाम लेने से ही उनके जीवन में मुसीबत आ जाएगी। गांव वालों की आंखों में हवेली का डर साफ झलकता था। इस चुप्पी ने हवेली के रहस्य को और भी बढ़ा दिया था और इसे एक डरावने साए में बदल दिया था जो उनके जीवन के किनारे पर मंडराता रहता था। हवेली की छाया गांव के हर कोने में महसूस की जा सकती थी, मानो यह एक जीवित प्राणी हो जो हर किसी की निगरानी कर रहा हो। एक गर्मी की शाम गांव के कुछ बेचैन नौजवानों ने हवेली के पास जाने की हिम्मत की। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव में इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। उनका नेतृत्व विजय कर रहा था, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का था और अंधविश्वास को नहीं मानता था। विजय ने हमेशा से ही इन कहानियों को बकवास समझा था। विजय ने अपनी जवानी के जोश में हवेली से जुड़ी डरावनी कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे भी उसके साथ चलें। उसने दावा किया कि यह सब बकवास है, बच्चों को डराने का एक तरीका है। विजय ने कहा कि वह हवेली में एक रात बिताकर सबको गलत साबित करेगा। जवानी के जोश और उत्सुकता से भरे विजय ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उसके इस साहसिक निर्णय ने उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया। वह सबको साबित करना चाहता था कि डरने की कोई बात नहीं है। हवेली बस एक खाली जगह है जहां कोई भूत प्रेत नहीं है। विजय ने अपने दोस्तों को समझाया कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है। उसके दोस्त डरे हुए थे, फिर भी उसके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि वे विजय की बहादुरी और आत्मविश्वास से प्रभावित थे। उनकी दोस्ती और अनजाने के रोमांच ने उनके डर पर जीत हासिल कर ली। वे जानते थे कि यह अनुभव उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अंधेरा धीरे धीरे हर कोने में फैलने लगा। ये लोग सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। उनके कदमों में एक अनजाना डर था। जंग लगे लोहे के दरवाजे करकराते हुए खुले, जैसे किसी पुरानी कहानी के पन्ने पलट रहे हों। मानो सालों की खामोशी के बाद उनके आने का विरोध कर रहे हों। दरवाजे की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध भर गई, जो उनके हर कदम के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे प्रकृति भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो इस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। अंदर हवेली घुप अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। पुरानी और सीलन भरी हवा में सदियों की खामोशी घुली हुई थी, जो हर सांस के साथ महसूस हो रही थी। बस उनकी धड़कनों और उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जो इस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। जैसे ही वे सावधानी से हवेली के अंदर गलियारों में चल रहे थे, हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। हर कदम की गूंज खामोशी को और बढ़ा रही थी और डर को भी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हों। जैसे ही दोस्त हवेली में घूम रहे थे, विजय को एक छुपा हुआ कमरा मिला। कमरा लगभग खाली था, बस एक धूल से भरी ड्रेसिंग टेबल और एक लकड़ी की कुर्सी थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक चांदी का कंगन रखा था, जिसकी नक्काशी दीवार की दरार से आती चांदनी में हल्की सी चमक रही थी। विजय उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उसे उठाया
और अपनी कलाई पर पहन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा ठंडी हो गई। एक धीमी दर्द भरी आवाज हवेली की दीवारों से आती हुई महसूस हुई, जिससे उनकी रूह कांप गई। विजय ने कंगन को उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला, मानो वह उसका हिस्सा बन गया हो। उसकी ठंडी धातु उसकी त्वचा से चिपक गई हो। जैसे ही दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने कमरे के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। एक पारदर्शी आकृति दिखाई देने लगी। उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था। यह एक युवती की आकृति थी, जिसका चेहरा दुहक से भरा हुआ था। उसकी आंखें विजय की कलाई पर बंधे चांदी के कंगन पर टिकी हुई थीं। वह भूतिया आकृति हवेली की पूर्व मालकिन की आत्मा थी, जो सदियों से इसकी दीवारों में कैद थी। चांदी का कंगन उसकी मुक्ति की कुंजी था, उसके पिछले जीवन से जुड़ी एक कड़ी। विजय अब अपनी स्थिति की गंभीरता को समझ गया और जान गया कि उसे उसकी मदद करनी होगी।